हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और दोस्तों, आप सभी के लिए आज मॉक टेस्ट नंबर 18 है। और दोस्तों, आइए रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक 1 से 17 तक मॉक टेस्ट नंबर नहीं देखे होंगे, तो ऐसे मेरे छात्र जो एनटीपीसी के लिए विशेषकर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। सारा का सारा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सेट में दोस्तों बना के लाता हूँ। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के रूप में एक गलत युग्म की पहचान करना है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो सांची का स्तूप है ना, आपकी बेसिकली 1988 में नहीं, आपके 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। और हमेशा आपके यूनेस्को से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आगरा की किला की बात करूँ तो ये 1983 में शामिल हुआ था। लाल किला बेसिकली 2007 में आपके यूनेस्को में शामिल हुआ था। और फतेहपुर सीकरी दोस्तों आपके 1986 में ये शामिल हुआ था, आपको याद रखना है। और बेसिकली सांची का स्तूप भी दोस्तों आपके 1986 में ही जो कि शामिल हुआ था। और हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है, यूनेस्को से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पट्टादकल है ना, बेसिकली कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और ये आपके यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, तो आपके 1987 में दोस्तों शामिल हुआ था। इस पॉइंट को भी याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है, तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले जो तत्व होता है ना, उन्हीं को समस्थानिक कहते हैं। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक समभारिक और एक समस्थानिक। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए समस्थानिक पूछा गया था। तो मेरा उम्मीद है दोस्तों कि मैं आप सभी को ऐसे ही क्वेश्चन को दिखाऊं दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को आप जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, उस समय दोस्तों कितने श्रेणियों में आपके उद्योग को बांटा गया था, तो बेसिकली 3 आपके उद्योग को बांटा गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से रहता है। यकीनन आपके पहला पंचवर्षीय 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, उसमें से 3 पंचवर्षीय योजना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और जो कि तीसरा पंचवर्षीय योजना में आपकी एक जो कि उद्योग श्रेणियों में बांटा गया था। तो हमेशा याद रखना, जो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ना, उसमें आपके 3 उद्योग को श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। और ये आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन साथीगण की एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपके एमएसपी का फुल फॉर्म है। और हमेशा आपके एनटीपीसी में फुल फॉर्म से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेसिकली आपको याद रखना है। उसी तरह से दोस्तों यूपीआई, एनपीसीआई, अगर मैं बात करूँ दोस्तों आरटीजीएस, आपके जो कि हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रों का जो राष्ट्रमंडल, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, वह एक प्रकार से राजनीतिक संघ है। और दोस्तों ऐसे प्रश्न दोस्तों जब हमें एग्जाम में नहीं बनता ना, तो हमें अपने आप को बहुत खोजते हैं। इसीलिए मेरे साथीगण अभी भी आपके पास समय है, ऐसे प्रश्न अगर नहीं आता है तो दोस्तों क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट करके क्लास खत्म होने के बाद एक बार आपसे ज़रूर रिवीजन करें। सारा का सारा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड जो बांध है ना, सो किस नदी पे है, तो बेसिकली महानदी पे आपके हीराकुंड बांध है। और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमेशा बांध से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों, जो नागार्जुन बांध है ना, बेसिकली कृष्ण नदी पर है, तो कृष्ण नदी के ऊपर बना हुआ आपके जो नागार्जुन जो बांध है ना, बेसिकली कृष्ण नदी के ऊपर बना है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और हीराकुंड बांध बेसिकली आपके महानदी के नदी पर बना है, तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और उसे राष्ट्रपति कब मंजूरी प्राप्त हुई, तो बेसिकली मई जून 2005 में आरटीआई भारत संसद के द्वारा जो कि पारित किया गया था। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण, तो एक क्वेश्चन है कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद किया गया था,
तो बेसिकली डेविड जो हेयर है ना, उन्होंने ही आपके शिक्षा के संवर्धन में बेसिकली राजा राम मोहन राय की मदद किया गया था। और बेसिकली इसी के लिए दोस्तों राजा राम मोहन राय से भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, तो इनमें से किस संघ के सदस्य जो कि मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा। हमेशा इकाइनोडर्मेटा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, इन सभी बायो से क्वेश्चन दोस्तों हमेशा देखने को मिलता है। और उसमें से दोस्तों हमेशा आपके जो मुक्त जीवन जीने वाले जो जितने भी समुद्री जीव होता है ना, ये हमेशा पूछ लेता है कि कौन से सदस्य के रूप में आता है, तो बेसिकली इकाइनोडर्मेटा, जो बेसिकली आपके एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमेशा आपको याद रखना दोस्तों, ऑर्थोपोडा से संबंधित एग्जाम्पल, मोलस्का से संबंधित आपके एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपके एग्जाम में हमेशा इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु जो दर है ना, या फिर IMR का क्या दर्शाता है, बेसिकली दर्शाता है कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु के मरने वाले बच्चों की जो संख्या का अनुपात होता है ना, बेसिकली आपके शिशु मृत्यु दर फिर IMR दर्शाता है। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को आप ज़रूर स्क्रीनशॉट मारना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। शिशु मृत्यु दर से आपके एग्जाम में एनटीपीसी में कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य है कि मैं आप सभी को ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बने दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन नहीं लाता हूं जो हर कोई बना लेता है। बेसिकली दोस्तों ऐसे मेरे साथीगण को अगर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है, तो बेसिकली क्लास खत्म होने के बाद एक बार आप इस क्लास को ज़रूर रिविज़न करना, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया गया था, बेसिकली हेनरी विवियन यानी कि डिरोजियो के द्वारा युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत किया गया था। और इस पॉइंट को याद रखना गया, हमेशा आपके जितने भी चाहे समाज और उनके संस्थापक या फिर जितने भी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपके क्या बोलते हैं ट्रेन एक्शन मूवमेंट में कौन कौन ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो कि फांसी की सज़ा दिया गया था और उनसे संबंधित कौन कौन व्यक्ति था, तो राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, ये सारे के सारे दोस्तों कई बार आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया गया था, तो WC बनर्जी के द्वारा पहला अधिवेशन किया गया था दोस्तों 1885 में किया गया था। और पहला अधिवेशन आपको ऑप्शन में कलकत्ता और बम्बई दोनों देता है, जिसमें से दोस्तों आपको बम्बई आंसर मारना है, क्योंकि कलकत्ता अक्सर लोग मार के अपने आप को गलत करके आता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ना, बेसिकली आपके बम्बई में 1885 में किया गया था, जिसका अध्यक्ष आपके WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और नई स्थानीय सरकार को मजबूत प्रदान किया, तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों आपके जो पंचायत राज के बारे में कहा गया। अगर दोस्तों में 74वें संविधान संशोधन जो कि आपके नगर पालिका से संबंधित है, और ये भी बेसिकली 1992 से ही संबंध है। आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में 73वां और 74वां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके जो पंचायती राज है ना दोस्तों, इनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 9 में आपके पंचायती राज के बारे में आर्टिकल 243 से 243 ओ के बारे में जिक्र किया गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों भाग 9A में जो कि 74वें संविधान संशोधन जो कि नगर निगम से संबंधित है, और 243 से लेकर 243 तक आपके नगर निगम के बारे में कहा गया। तो इस 2 पॉइंट को आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पॉलिटी से इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जल मरुमद आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो बेरिंग जलड मरुमद जो आपके आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर को जोड़ता है। आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से दोस्तों पाक जलुडमरुमद जो कि आपके भारत और श्रीलंका के बीच है। हमेशा लोग भारत पाकिस्तान ऑप्शन गलत करके आता है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि उडुक्की जो जल विद्युत परियोजना है ना, किस नदी पे बनाई गई है, तो पेरियार नदी पे आपके इडुक्की जल विद्युत परियोजना बनाया गया है। हमेशा दोस्तों मैंने कहा ना, नदी और उसके ऊपर चाहे जितने भी बांध हो या परियोजना हो, हमेशा क्वेश्चन
आपके एनटीपीसी में देखने को मिलता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमेशा इस तरह से क्वेश्चन को रिलेट करके जरूर पढ़िएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? तो बेसिकली राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्तियां के संतुलन की जांच करने के लिए, परिवर्तन का सुझाव देने के लिए सरकारिया आयोग जो कि 1983 में स्थापना किया गया था। हमेशा कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकारिया आयोग आपकी बेसिकली कब स्थापना किया गया था? तो 1983 में स्थापना किया गया था। और दोस्तों क्यों किया गया था कि राज्य और केंद्र सरकार के जो बीच संबंध है ना, और उनके पावर के संतुलन जांच कराने और परिवर्तन को सुझाव देने के लिए बेसिकली ये गठन किया गया था। और हमेशा सरकारी आयोग आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहा है और हमेशा रहेगा दोस्तों, है ना। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है मेरे साथीगण, तो मेरे मेहनत के लिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना दोस्तों। और हो सके तो साथीगण आप हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों। अगर मैं आपके लिए इतना 100% मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप हमारे लिए तो लाइक और कर ही सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया गया था? बेसिकली नाभिकीय संलयन। बेसिकली जब बेसिकली सूर्य में भी दोस्तों ये आपके नाभिकीय संलयन का ही प्रयोग होता है। हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के सूर्य जो आपकी किस प्रकार से संलयन से काम करता है, तो आपको आंसर नाभिकीय संलयन का प्रयोग करता है। और यही नाभिकीय संलयन आपके बेसिकली चीन में जब सूर्य का निर्माण किया जा रहा था ना, उस समय भी आपके नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि एमसीबी का अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपके हमारे जो घर में लगा रहता है ना, एमसीबी या फिर ट्रांसफार्मर में जो लगा रहता है, अगर मैं उनकी बात करूं तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अभी दोस्तों आपके टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, उनमें से बहुत सारा फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरे आप सभी से साथीगण से उम्मीद है कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है या फिर एनटीपीसी दोस्तों, हमेशा फुल फॉर्म से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एटलीस्ट दोस्तों कम से कम जो भी क्वेश्चन मैं आपको ला रहा हूँ, कम से कम आप उसका फुल फॉर्म याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? बेसिकली हेग में। आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एग्जाम में न्यूयॉर्क से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनेवा से क्वेश्चन पूछा जाता है, वियना से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा आपके एग्जाम में मुख्यालय और संगठन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एग्जाम में वियना ओपेक की मुख्यालय आपकी बेसिकली वियना रहा था। जिनेवा की मैं बात करूँ दोस्तों, तो जिनेवा दोस्तों बहुत फेमस जैसे कि दोस्तों है ना, तो दोस्तों आपको याद रखना है। उसी प्रकार से द इंटरनेशनल अगर मैं बात करूँ जो आप बोलते हैं ना कि द इंटरनेशनल कोर्ट की मैं बात करूँ, तो आपके द हेग में ही है। तो हमेशा आपके याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ WTO, तो बेसिकली जेनेवा से संबंधित है। तो हमेशा आपके मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन देखे जाने की बहुत ही उम्मीद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूची भाषाओं के अलावा किन दो अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दिया गया था? बेसिकली राजस्थानी और अंग्रेजी। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पता था? नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा क्लासिकल डांस और क्लासिकल लैंग्वेज से क्वेश्चन देखने को मिलता है। उनमें से दोस्तों 22 भाषाओं जो हमारा टोटल अभी मूल संविधान में वर्तमान में भी 22 भाषाएं दोस्तों, उनमें से दो ऐसे भाषा था जो साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता नहीं दिया गया था। उसमें से दोस्तों अगर मैं बात करूँ राजस्थान और आपके अंग्रेजी, ये दो आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की इतनी संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो दोस्तों आईपी एड्रेस द्वारा किसी भी इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो आईपीसी एड्रेस के द्वारा जो कि पहचाना जाता है। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 24 दिसंबर 2003 को मानवाधिकार आयोग का स्थापना किया गया था। और कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में मानवाधिकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 दिसंबर को आपके मानवाधिकार आयोग का जो कि बेसिकली जो कि दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 24 दिसंबर 2003 को किया गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो मानवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि MN रॉय शिव को कहते हैं ना। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले पहले भारतीय, तो मानवेंद्र नाथ रॉय, जो कि MN रॉय कहते हैं।
जो इनसे हमेशा क्वेश्चन आपके संविधान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एम एन रॉय को जो संवैधानिक सलाहकार की समिति के रूप में बनाया गया था, तो आपके एम एन रॉय जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन एम एन रॉय से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? तो मिजोरम में। आपके एग्जाम में 12 अनुसूची दोस्तों वर्तमान में है, तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। असम, त्रिपुरा और मिजोरम और दोस्तों एक मेघालय, ये 4 राज्य आपकी बेसिकली 6वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और ये कई बार आपके एग्जाम में 6ठी अनुसूची से क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन हटा के दे देता है आंसर। तो दोस्तों त्रिपुरा, असम, मिजोरम और आपके मेघालय, ये 4 राज्य जो कि 6वीं अनुसूची में शामिल है। आपके अरुणाचल प्रदेश नहीं शामिल है। आपके हमेशा 12वीं अनुसूची आपको याद रहना चाहिए, फिंगरप्रिंट पे याद होना चाहिए। पहला दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो भारत और भारत और राज्यों के बीच के बारे में कहा गया। दूसरा दोस्तों वेतन, तीसरा शपथ, चौथा मैं बात करूँ दोस्तों तो राज्यसभा सीट के बारे में कहा गया। पांचवा की बात करूँ दोस्तों तो आपके वही राज्यसभा जो जितने भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में कहा गया। छठे में 4 आपके राज्य के बारे में अनुसूचित जनजाति के कहा गया, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। सातवां दोस्तों आपके केंद्र राज्य के बारे में कहा गया। आठवां में दोस्तों भाषा के बारे में कहा गया। नौवां में दोस्तों आपके शायद भूमि सुधार से कहा गया। 10वां में दोस्तों दल बदल है। 11वां में आपके पंचायती राज और 12वां में आपके नगर पालिका, आपको याद रखना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, अमल और उस पदार्थ जिनमें वह पाया जाता है जो इनमें से कुछ युग्म सम्मिलित नहीं है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, दही आपके लैक्टिक अम्ल, ऑब्जेलिक अम्ल बेसिकली पालक में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल आपके सिरका में। तो बेसिकली आपके एग्जाम में विटामिन से और साथ ही दोस्तों आपके जितने भी अम्ल है उनसे क्वेश्चन 2 पॉइंट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमली में दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं पाया जाता, आपके बेसिकली टार्टरिक भी पाया जाता है या फिर साइट्रिक दोस्तों पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान से सुमेलित नहीं है? अर्जेंटीना में प्रेरी नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य एशिया में स्टेपी और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड। ये 3 के 3 नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। नहीं अगर क्वेश्चन याद है दोस्तों तो आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट खींच के रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की इतनी संभावना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, जो संगाई त्यौहार है ना, बेसिकली किस राज्य में स्थित है? तो आपके मणिपुरी में आपके संगाई त्यौहार है। मिजोरम दोस्तों, नागालैंड दोस्तों, त्रिपुरा। अगर मैं बात करूँ मिजोरम से चापचारकूट, मिमकूट, थालपोआमकूट, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। नागालैंड से दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल आ जाएगा, सेक्रेनी आ जाएगा, आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूँ त्रिपुरा से खर्ची जो फेस्टिवल है, कहीं ना कहीं दोस्तों फेस्टिवल से भी आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल मरुड़मद आर्कटिक महासागर को प्रशांत से जोड़ता है? तो बेरिंग जल मरुड़मद, आपको मैंने इसका क्वेश्चन पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका है ना। तो दोस्तों आप सभी को क्लास कैसा लगा दोस्तों? अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा मेरे साथीगण, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करना दोस्तों, और इस वीडियो को भी जरूर लाइक करना दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाइयों।